हाय मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर में गाइड भर्ती पर मचा था बवाल। क्या वो वास्तव में बवाल था? आपत्तियां जो थी वास्तव में वो सही थी या गलत, उस पर बात करने के लिए मौजूद हैं डीएफओ प्रकाश आर्य जी। सर प्रणाम। प्रणाम सर, कल बड़ा हुआ की स्थिति रही, ये चर्चा का बाजार गर्म रहा। सुबह से लगातार मुझ पर लगातार फोन आए कि ये भर्तियां आई हैं, इसमें अनियमितताएं हैं, ये हैं। तो सर क्या वास्तव में ये अनियमितताएं थी इस पर? ये जो भी कहा जा रहा है केवल एक हाइप बनाने के लिए, कोई अनियमितता नहीं थी। और जो भी किया गया बिल्कुल पारदर्शी ढंग से किया गया। और जो लोग जबरदस्ती उसको कब्जा जमाए बैठे हैं उनको फांटों में केवल 46 लोग ऐसे हैं और 125 लोगों की वहां पे गुंजाइश है। और 46 लोग हैं, वो चाहते हैं कि और लोग ना आए यहाँ पे, केवल हम ही लोग इस पे चलते रहे। तो इसलिए उनको वहां पे जो लोग दिए गए तो उसी से उनको दिक्कत हो रही थी। लेकिन वो क्योंकि जितने गाड़ियां हैं उतने गाइड्स तो हमको देने ही हैं और जो वो उसी तरह से उसको किया गया। सर, हमने आपके विभाग के उच्च अधिकारी से बात की थी तो उन्होंने ये कहा कि वहां पे 100 गाइड की जो तो पड़ेगी, उसमें तो आप बिल्कुल सही थे, 100 गाइड जो तो पढ़ने वाली थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि मेरे कल नेताओं का इंटरव्यू भी लिया, उन्होंने कहा कि मालधन के लोग के लिए खोला गया है और मालधन के लोगों की संख्या बड़ी कम है। इस पर स्पष्टीकरण। ये उनका ये भी कहना बिल्कुल गलत है। 85% लोग जो है मालधन के हैं, केवल 15% वो भी रामनगर क्षेत्र के हैं और रामनगर के बाहर का कोई नहीं है। 15% लोग रामनगर के, 85% लोग मालधन के। ये बकायदा हमने उसी तरह से उसको सिलेक्शन किया गया। हालांकि मुझे बात मिले थे आज, उन्होंने कहा कि थोड़ा भी गलतफहमी थी तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर दिया कि जो मालधन के लोग नहीं थे। सर एक बड़ी जो मुझे भी लगा कि शायद ये गलत है, आपने 5 मई वो 2023 की विज्ञप्ति है, 20 लोगों को फोटो के जन्म में आप करते हैं कि 20 लोग भर्ती किए जाएंगे नेचर गाइड, लेकिन भर्ती करते हैं आप 200-150 प्लस 50 वेटिंग वाले, और उसमें आप हाथी डगर को भी जोड़ देते हैं। ये कहीं ना कहीं लगा कि ये नियमों के विरुद्ध है, मानकों के खिलाफ है। नहीं, कोई गलत नहीं। जिस समय हमारी विज्ञप्ति निकली थी उस समय हमको लगा था केवल हम फाटो के लिए ही लेंगे, लेकिन उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। उस समय हमारे पास केवल डे सफारी था। आज की डेट में हमारे पास 15 लोग जो है नाइट स्टे करते हैं, 10 गाड़ियां हमारी जो है फुल डे के लिए जाती हैं, तो 25 तो ये बढ़ गए केवल फाटो में। उसके अलावा जो 50 गाड़ियां हमारी 100 गाड़ियां हैं वहां पे फाटो में, और उसके लिए केवल मात्र हमारे पास 46 लोग हैं। तो 50 लोगों की जरूरत वहां थी, तो उसी के हिसाब से जितनी आवश्यकता थी उतने लोगों को लिया गया। और क्योंकि जो ये कहना कि 20 लोगों की विज्ञप्ति थी, इतने कैसे ले, जो जिस समय उनके फॉर्म भराए गए थे, विज्ञप्ति भले ही 20 की निकाली थी, लेकिन जिस समय फॉर्म भराए गए थे उनके फॉर्म में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि ये विज्ञप्ति जो है इसमें जो संख्या दी गई है वो घट और बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। स्पष्ट रूप से बताया गया था जिस समय उनके फॉर्म भराए गए। अच्छा, यानी कि जिनको फॉर्म लिखे उसमें ये लिखा गया था कि हाँ घटाया बढ़ाया सकते हैं, घटाया बढ़ाया जा सकता है। सर लेकिन क्लियर कट है। सर ये सवाल है कि हाथी डगर के लिए क्या अलग से विज्ञप्ति निकालना प्रावधान है या आपके विशेष अधिकार है आपका? नहीं, देखिए हम लोग गाइड को चयन कर रहे हैं, कोई इनकी भर्ती नहीं कर रहे हैं जी। केवल ये इनको एक अपने जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए इनको रखा जा रहा है। हमारा और इनका लेन देन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से इनको तनख्वाह मिलती नहीं है। अच्छा, तनख्वाह तो इनको वो वहां से मिलता है। यानी कि ये कि संवैधानिक नौकरी नहीं है, कोई नौकरी। अच्छा, यानी कि एक म्यूचुअल अंडरस्टूडिंग है, इन लोगों को नौकरी मिल जाएगी। हाँ, नहीं कोई इनका ऐसा कोई हमारी तरफ से उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता, कोई इनके साथ में कुछ नहीं किया जाता। केवल जो टूरिस्ट आते हैं उन्हीं से जो है वो टूरिस्ट से अपना चार्ज करते हैं। अच्छा, और वो इसलिए कि ये कहना कि पहले उसका करते थे वो दूसरा उसका कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब हमने हाथी डगर जोन खोला तो हमारे पास जो गाड़ियां थी, तो हम क्योंकि ऑलरेडी एक विज्ञप्ति निकाल चुके थे, उसी में से हमने उनको सेलेक्ट कर लिया। तो कुल कितने आवेदन आए थे आपके पास? लगभग कितने थे? 594 टोटल आवेदन थे। 594 आवेदन थे। उन आवेदनों के सापेक्ष जो छटनी करते हुए जो बाकी और जो फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए जो बचे, उनको हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू को क्लियर कट बहुत पारदर्शी तरीके से किया गया। हाई स्कूल के मार्क्स, उनके इंटर के मार्क्स, और उसके अलावा उनके द्वारा अगर कोई गाइड का ट्रेनिंग किया गया तो उसका वेटेज, प्लस जो बाहर की एक कमेटी थी इंटरव्यू लेने वाली, डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं था, उसमें बाहर की कमेटी थी। उस बाहर की कमेटी के 5 लोगों ने जो उनको मार्क्स दिए इंटरव्यू में, वो सारे नंबर जोड़ करके एक मेरिट लिस्ट बनाई। अच्छा, मैं सर वही कह रहा हूँ, क्या इसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान, जैसे रामनगर में लिखित परीक्षा हुई, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। अच्छा, है नहीं, वो कोई प्रावधान नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। आज तक कोई गाइडलाइन बनी नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले जो 46 लोग भर्ती किए थे वो भी इसी तरह से किए गए थे। लेकिन उनका ये कहना है कि उस समय हमारा जो एग्जाम थे वो कोविड कारणों से नहीं हो पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यानी कि इस बार जो ये भर्ती हुए हैं ये प्योर ट्रांसपेरेंट मीडियम था। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कोई लेकिन वो कहीं पे मेंशन नहीं है ना, इसलिए सब लोगों को कंफ्यूजन रहा।
नहीं, अब ये तो ऐसा है कि ये लोग अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो वो हम उसको सारा कुछ हमारे पास ओपन है, कभी कोई भी देख सकता है आकर के कि हमारे नंबर कितने थे, कि हमको इंटरव्यू में कितने मिले, कभी कोई भी देख सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो ये भर्ती हुए जितने भी, उनमें 10-12 की नंबर भी उनके अपने प्लस नंबर, उनके नेचर गाइड वाले, अच्छा उसको लेके आपने ये किया है? बस। अच्छा सर, ये कुछ नहीं था जो मुझे लगा था फोन कर रहे थे, और मैंने बोला भी अपने बयानों में कि लेन देन भी इसमें बहुत मोटा लेन देन चला है, ऐसे आरोपों में क्या कहेंगे जरा? ये वास्तव में चलता है लेन देन? इसमें क्या इसमें मैं कहूँ कि ये आप बताइए कि गाइड की भर्ती में जो जिसमें हमारा कोई स्टेक नहीं, हम उनको एक पैसा अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं, और वो प्योरली बेचारे जो है वो अपना वो करते हैं कि जिस दिन उनको वो चले उस दिन उनका पैसा मिला, नहीं चले तो नहीं मिला। सर ऐसा मुझ पर भी लगते हैं कि मैं पैसा लेके कई लोगों के इंटरव्यू चलाता हूँ, नहीं, अब तो वो कहीं ऐसा तो नहीं, वो मैंने इसलिए मेरा सवाल था। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आप लोगों को कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, कोई जब हम अगर वो आकर के देखें कि वो पूछे कि वही आपकी प्रक्रिया क्या थी, भर्ती प्रक्रिया कैसी थी, हम आपको उनको बताएं कि भाई देखिए ये थे। हाई स्कूल का नंबर तो हम चेंज कर नहीं सकते किसी के, इंटर के चेंज नहीं कर सकते। उसने अगर गाइड का एग्जाम दिया है और उसके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसके मार्क्स जुड़े ही जुड़े। उसके अलावा इंटरव्यू बोर्ड जो है वो बाहर का था, हमारा उसमें एक भी आदमी हमारा डिपार्टमेंटल नहीं था। अच्छा, कई लोगों ने कहा कि डिपार्टमेंट के कुछ जो अधिकारी हैं उनके भाई रिश्तेदार भी लगे हैं, ऐसा कुछ? ऐसा कोई अगर है तो वो बताएं, ऐसा अगर कोई है तो बताए ना नाम। नहीं सर, मेरा सवाल इसमें यह है कि अगर मान ले अधिकारी अगर वो है भी और अगर वो योग्य है तो क्यों नहीं उसमें मेरिट के हिसाब से अगर आ रहा है वो, क्योंकि एग्जाम तो कुछ हुआ नहीं है। अगर वो हाई स्कूल के मार्क्स, उसके इंटर के मार्क्स, उसका सर्टिफिकेट और उसके अलावा उसके इंटरव्यू बोर्ड ने अगर उसको मार्क्स दिए तो वो आएगा। जरूरी थोड़ी है कि अगर वो भाई है तो उसको। सर मैं आज लिस्ट देख रहा था तो मुझे लगभग 1 से लेकर 99 तक सारे मालधन के थे, 16 को मालधन के हैं और वेटिंग की 25 मालधन के हैं। सर अभी मैं जब बाहर निकला, जब आपके आज देखिए जो लाइव देख रहे हैं, फोटो ऑनलाइन आज हुआ है यहाँ पे, तो हमारे मित्र हैं प्रदेश मंत्री राकेश सोनवाल जी, यहाँ का इंटरव्यू लिया, बाहर निकले और मुझसे बोले भी, मगर सर कुछ कह रहे नहीं, वो मेरा डाउट सारी क्लियर हो गए हैं। वो जो कल उन्होंने इंटरव्यू दिया, आज थोड़ा सा वो संतुष्ट देखे कि नहीं, प्रक्रिया में बिल्कुल नियमों का पालन हुआ और सारे लोग अपने निकले हुए हैं। सर इस वाले मामले में जो एक चीज फैलती है कि जैसे 100 गाइड वहां जाने हैं, मेरे आपके उच्च अधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि देखो 100 की जरूरत तो है ही, जैसे अभी आपने कहा कि जो 46 लोग हैं वो चाहते हैं कि हम शाम को भी जाएं, लेकिन सर 3 महीने बंद रहता है और बाकी जो समय ये इसमें 50 चलती है लगातार। देखिए 3 महीने बंद नहीं रहता, वो तो इस बार मजबूरी ऐसी रही कि वो हमारा वहां पे बहुत ज्यादा पानी बरस गया, रोड खराब हो गई, नहीं तो फाटो बंद नहीं रहता, फाटो साल भर खुला रहता है। अच्छा, हाँ, इसको बंद करने का कोई प्रोविजन नहीं है। और जो ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन मतलब आप मान के चलिए इस समय जो चल रहा है, लेकिन इस समय भी ऑफ सीजन में आपका जो वीकेंड है और छुट्टी के दिन है उस दिन खुल जाती है, दोनों टाइम खुल जाती है, लगातार खुल जा रही है। मैं आपको कभी भी आप हमारा डेटा दे सकते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता ही रहा, मतलब ऑफ सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए ये कहना कि ऑफ सीजन में चलती नहीं है और तो हम क्या करेंगे ऑफ सीजन में, ये गलत बात है। नहीं सर, ये तो मुझे तय था कि जो गाइडों की जो बात आई है कि वहां के लिए कंफ्यूजन होगा 20 वाला और 100 वाला, वो तो आपके चौधरी ने भी कह दिया, वो तो सहमत है क्योंकि 100 होंगे, 50 सुबह की और 50 शाम की है, तो 100 गाइड तो वो तो तर्क हो गया था कि वो कैसे चलेगा। मालधन के ही ज्यादा लोग हैं, ये भी आरोप वो भी छूट गया। लेन देन की बात थी, वो आरोप मुझे भी लगते हैं और मुझे पता कि मैं कितना ले दे रहा हूँ, तो वो जब ऐसे आरोप लगते हैं पहली प्रतिक्रिया क्या होती है आपकी? और जब मैं इंटरव्यू ले रहा था, मैं देखा होगा आपके मन में क्या आया, ये क्या? नहीं, अब वो लोग जो है नादान है, जिनको पता नहीं है सिस्टम कैसे चलता है, वो बाहर बैठकर कोई कुछ भी कीचड़ किसी पे भी उछाल सकता है। लेकिन एक बार अगर उनको कोई ये आरोप लगाने से पहले आकर के पूछ लेते, पता कर लेते क्या होता, तो ज्यादा बढ़िया होता। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। कल कोई व्यक्ति थे, हालांकि उसने बाद में पोस्ट डिलीट कर दी कि इस मामले में हम हाईकोर्ट जाएंगे। अगर मामला ऐसे मामले हाईकोर्ट कोई जाता है या मामले कोई आरटीआई डालता है तो उसमें क्लियर है कि भैया कुछ भी कर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आरटीआई में आए चाहे हाईकोर्ट जाए, माननीय न्यायालय में अगर जाते हैं, वहां से अगर कुछ हमसे पूछा जाएगा तो उसका भी जवाब है हमारे पास। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। सर मुझे याद आ रहा है कि 4 दिन पहले जब यहाँ पे आए थे, फोटो ऑनलाइन की बात करके माननीय विधायक यहाँ बैठे थे, तो आपने कहा था कि हमने एक पारदर्शी तरीके से रखा है, बहुत जल्दी इसको हम डाल देंगे। ये बात मुझे आज ध्यान आ रही है, वो उस दिन बात कर रहे थे। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है उसमें, कहीं कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं, कोई भी चेक कर सकता है उसको किसी भी तरह से। सर हालांकि आज वो जो 150 जो भर्ती हुए हैं वो आए थे, बड़े खुश थे, क्योंकि मुझसे बड़े नाराज थे कि भाई आपने नेगेटिव खबर चलाई। मैं कहती नेगेटिव खबर नहीं, उनका पक्ष मैंने रखा है और मैं आप लोगों का पक्ष भी रखूंगा। मैं डीएफओ का जिक्र भी लूंगा, कल वो उनसे बात नहीं हो पाई और शायद कल क्या पता किसी ने उनको उकसा दिया हो, और आज मैं ढंग से बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ दोनों पक्ष सामने हैं। सर ऐसे विषयों में जब भी ये नौकरियां लगती हैं, अब जैसे छोई है, छोई में खुलने वाला चांदनी में,
उसके लिए नई भर्ती का पालन होगा या इन्हीं में से कोई एडजस्ट किए जाएंगे? देखिए अभी ऐसा है कि एक जो भर्ती होती है उसमें भर्ती क्या, इसको हम भर्ती नहीं कहेंगे, ये हाँ, ये तो जो भी हम क्लियर हो गया। हाँ जो भी हम चयन करेंगे तो उसमें टाइम तो लगता ही है, उसका आवेदन मांगना है, उसके बाद में उसको छटनी करना, उसके बाद में फिर और जो भी प्रक्रिया उसमें 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने का भी टाइम लग सकता है। तो उस दौरान हम गाड़ियों को खाली तो भेजेंगे नहीं। तो हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाइड्स हैं, जिनको जो हमारे अभी भर्ती हुए हैं और जो पहले के, उन्हीं में से हम रोटेशन में वहां शुरू में चलाएंगे, लेकिन वहां के लोगों को हम जरूर उसमें शामिल करेंगे। उसके लिए एक जो स्लॉट है उनके लिए रखा हुआ है, और वो जैसे ही वो उनका इंटरव्यू होगा और जो भी वो जिस भी प्रक्रिया के द्वारा वो सेलेक्ट होंगे उसके बाद वो लोग अपना। सर जो मेरा डाउट था और जो लोगों ने जिनके कारण मुझे उकसा रहे थे, आपने ये कर दिया क्लियर की जो विज्ञप्ति है और जो अपने लेटर में लिखा कि हम घर भर सकती है और हाथी डगर, जो कि विज्ञप्ति में नहीं है, हाथी डगर में आप ला रहे हैं, यानी ये आपके विशेष अधिकार में है क्योंकि वो संवैधानिक नौकरी नहीं है, आप दे रहे हैं, यानी उसमें क्लीन चिट है, यानी कि वो आपका अधिकार है वो देना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हमारे पास हाथी डगर जोन चालू हुआ, हमने मार्च में शुरू किया, और मार्च में अगर हम जोन शुरू कर रहे हैं तो फिर वही बात है कि अगर हम उसके लिए अलग से भर्ती करें तो ऑलरेडी हमारी एक भर्ती पाइपलाइन में है। तो जो एक भर्ती पाइपलाइन में है जिसमें लोगों ने सारी फॉर्मेलिटी उनकी पूरी हो चुकी है, तो उसमें से लेना ज्यादा आसान है बनिस्बत हम नए सिरे से शुरू करें, 6 महीने फिर लगाएं उनमें। और लोग वही हैं, वो लोग वही हैं, मतलब ऐसा नहीं बाहर के कोई आने हैं। अच्छा सर, जो ये गाइडों ने आज आपके पास आए थे गाइड, उनको क्या अपना संदेश दिया या क्या कहा? उनको मैंने यही कहा कि आप जो है पहले सबसे बड़ी चीज तो अपने आप को अपग्रेड करना है। उन्होंने वो जो मुझे यहाँ कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि वो उन्होंने जो 2 साल हो गए जब से वो गाइड भर्ती हुए हैं, उन्होंने अपने आप को सीखने के लिए अपने आप के ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं किया। अच्छा, वो जैसे थे वैसे ही हैं। उनका केवल मकसद ये है कि 900 रुपए उनको मिल जाए, बस हो जाए। बाकी जो टूरिस्ट आ रहे हैं उसको कुछ बता पाए नहीं बता पाए, टूरिस्ट पूछ रहा है तो कुछ उसका जवाब दे पाए नहीं। अभी 90% गाइड्स ऐसे ही जो, हाँ, तो मैंने उनको वही कहा कि भाई जब तक अब अगर तुम अपने आप को नहीं सुधारोगे तो कल को ये अपने आप ही तुम बाहर हो जाओगे, दौड़ से बाहर हो जाओगे, क्योंकि जो टूरिस्ट जो आएगा उसको तो वही ऐसा आदमी चाहिए जो उसको बताए, जानकारी दे। अब एक बार आपके साथ टूरिस्ट कोई चला गया तो वो आपके पास तो आपका नंबर लेके जाएगा ना। अगली बार अगर आप, और बार बार रिपीट टूरिस्ट आते हैं यहाँ, तो अगली बार जब वो लौट के आएगा तो वो उसको अगर आपका उसने देखा है कि भाई आपके पास कैलिबर है, आपने अच्छे मुझे जानकारी दी, तो नेचुरली आपको ही फोन करेगा कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरी बुकिंग करा दीजिए, या फिर मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ आप रहोगे। और अगर उसको पता है कि यार ये तो कुछ भी बताया नहीं, इसने कुछ भी आता जाता नहीं है, तो इसको क्यों कहेगा वो? यानी सर ये तो मैंने देखा कि चाहे वो कॉर्बेट पार्क में हो, कई, हालांकि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कई लोगों में हमारे जो गाइड हैं उनमेम प्रोफेशनलिज्म की थोड़ा कमी है, बहुत कमी है। वो ये नहीं समझते कि यार हम एक्चुअल में आए तो इसको इंक्लूड करते हैं। इस बात की तो ये सलाह के तौर पर देख सकते हैं। सर कहीं जो ये मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो कम्युनिकेशन गैप रहा, जो पुराने लोग थे, क्या उनको भरोसे में लेना चाहिए था कि हम इस 100 की भर्ती कर रहे हैं, या अचानक से ही पता चला उन लोगों? नहीं, वो गलती उन्होंने ये करी कि उन्होंने अगर कोई चीज अगर पता चली उनको, जो जिस तरह से कल मिसकम्युनिकेशन सब जगह हो रहा था कि 200 भर्ती है फाटो के लिए, हाँ, तो उनको सबसे पहले आकर के यहाँ पे आकर के अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि साहब ये ऐसा हो रहा है, क्या हो इसमें, क्या है ऐसा, हमको ऐसा सुनने में आ रहा। उन्होंने सीधे आकर के गेट बंद कर दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती है। उनको अगर कोई दिक्कत है, उनको कोई समस्या है, तो आकर के पहले समाधान कराएं, अपना पूछें। अगर उसमें अगर कोई यहाँ से समाधान नहीं होता तब और भी स्तर है, वहां भी जा सकते हैं, ऊपर हमारे सीनियर हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन गेट बंद करना ये गलत बात है। ये हमने पहले भी उनसे कहा, आज भी मैंने कहा कि गेट बंद करना आपने बहुत गलत किया। हाँ। और ये चीज ठीक नहीं है। तो मतलब ये रोजी रोटी है उन लोगों की, सभी की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। इतने सारे लोग उस जोन से जो है पल रहे हैं, तो वो गेट बंद करना वो उचित नहीं है। क्योंकि सर जब कल मैं वहां गया तो जिसने मुझे फोन कहा, जिन लोगों ने, कि वहां पे भर्ती में अनियमितता बरती गई है, लेकिन जब वहां गए तो उनका अलग, वो भर्ती में नहीं थे, वो थे कि 20 ज्यादा क्यों भर्ती कर दी, उनका अलग था। उन्होंने भर्ती पे सवाल नहीं उठाया, उन्होंने सवाल उठाया कि ज्यादा क्यों भर्ती किए। वो अब आपने उनको क्लियर कर दिया है कि 50 वाला हक आपका नहीं, वो बाकी को भी हक है, क्लियर कर दिया। सर अभी जानना है कि जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया उन पे आप कार्रवाई करेंगे या उनको एक मौका देंगे, चलो जो हो गया सो हो गया, क्या करेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इसमें जरूर इस पे वो विचार करना जरूरी है कि बहुत सारे लोग, अभी मैं इस पे इनके डेटा देख रहा था, बहुत से लोग आ ही नहीं रहे। मतलब महीने में अगर वो 60 मतलब 50-30 दिन है और 30 दिनों में अगर 60 डबल शिफ्ट में 60 गाड़ियां गई, तो 60 जो मतलब 60 शिफ्ट हुई एक आदमी के लिए, तो वो उसमें से वो कोई आदमी तो ऐसे हैं जो 40 दिन नहीं आए। अच्छा, ऐसा भी हुआ? ऐसा भी है, ये मेरे पास डेटा है सबका, बाय नेम है कौन कितने दिन आया। ये महीने, ये मार्च के महीने का है या ये अप्रैल का है। ये देखिए 60 में से 53 दिन नहीं आया कोई आदमी, और एक आदमी है 40 दिन नहीं आया, और एक कोई 28 दिन नहीं आया, 35 दिन नहीं आया। तो और ये बात करते हैं कि हमको और आदमी रखे नहीं जाए। बताइए कि
ये गाइड इतने अच्छा दिन ये एब्सेंट है। हाँ ये एब्सेंट है, इतने दिन एब्सेंट है, तो मैं क्या करूंगा बताइए? गाइड कहाँ से लाऊंगा मैं, इसको ले जाऊंगा? सर मैं दिखा सकता हूँ? हाँ हाँ देखिए जो आप मैं और दिखा देता हूँ। हाँ, और भी है, इतने सारे पेज हैं ये सारे। ये देखिए, ये देखिए। अच्छा नहीं सर हाँ, ये सर आना है। हाँ, अच्छा नहीं ये सब आना चाहिए ना सर, ये सच भी। देखिए जो लाइव देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, रवि के बिंदास लाइव देख पा रहे हैं, बैक कैमरा करूंगा यहाँ पे। देखिए सच सामने, देखिए ये है जो भी गाइड है, ये एब्सेंट है 7 दिन में से। ये लोग देखिए आप, कोई 18 दिन नहीं आए, कोई 21 दिन नहीं आया है, 10 दिन नहीं आया है। अच्छा ये कहानियां नहीं, 14 दिन नहीं है, 34 डेज है, ये 3 दिन नहीं आए हैं। ओ देखिए, और एक ऐसे भी हैं जो 53 दिन नहीं आए हैं, 40 दिन नहीं, और ये देखिए 35 दिन नहीं आए हैं, 28 दिन नहीं आए हैं, और देखिए ये 40 दिन नहीं आए हैं। ओह सही, तो नई कहानी पता चली है। ये देखिए कई, ये देखिए 35 29 60 में से, ओ माय गॉड। अच्छा तो सर ये जेन्युइन है ना, मतलब? हाँ कहीं वो ऐसा बोलेंगे कि अधिकारी लोग तो कुछ भी कर रहे हैं। अभी मैंने उनके सामने दिखाए, ये उनको बताया, मैंने कहा देख लो, तुम इतने दिन तक तुम लोग एब्सेंट रहोगे, तो मैं क्या करूंगा, वहां बिना गाइड के गाड़ी भेज दूंगा। तो देखिए ये जब आप दूसरा पक्ष सुनते हैं, समझते हैं, तो सारी तस्वीर क्लियर हो गई है। तो कल का जो भर्ती गाइड बवाल था, उस पर आपने ये स्पष्टीकरण देख लिया है, जो पक्ष आना चाहिए था, और ये अंतिम पक्ष की भी आप राय बन सकते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि जो 150 प्लस 50 भर्ती किए गए हैं, उसमें जो 54 यहाँ भर्ती होंगे, है ना, फाटू में होंगे, हाथीनगर 50 होंगे, और जो 20 से जो विज्ञप्ति निकाली गई, उन्होंने कहा कि क्योंकि संवैधानिक नौकरियां नहीं है, ये तो हमारा विशेष अधिकार है, हम इसको कैसे कर सकते हैं। फिलहाल जिन लोगों ने हाईकोर्ट जाने की बात की, आरटीआई की बात की है, उनको भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। क्या ये लड़ाई हाईकोर्ट में फिट बैठती है, क्या वो नियम है, अब ये वो जाने। सर फिलहाल सारा स्पष्टीकरण मिल गया है। कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं, जो एज ए पत्रकार हमसे त्रुटि हुई? हालांकि मैंने आपको सुबह फोन किया, लेकिन आपको फोन लगा नहीं, तब मैं वहां चला गया, संडे का दिन था इसलिए। नहीं, मेरा आपसे केवल एक ही कहना कि कोई भी जैसे पक्ष है, अगर कोई भी बात अगर सामने संज्ञान में आती है, तो पहले हमारा पक्ष ले लिया जाए एक बार। वो हमेशा ही अच्छा होता है। अगर मान लो कोई न्यूज चल रही है, जैसे उसमें कल बात चल रही थी कि साहब वो जो है इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, पैसे ले लिए गए, तो वो अगर उस पर हमारा पक्ष तुरंत आ जाता तो वो ठीक रहता। अब जैसे अब कल पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, गलत परसेप्शन उनके दिमाग में ये होगा कि पता नहीं क्या क्या हुआ वहां पे। अब आज जो ये वो हो रहा, लाइव हो रहा, हो सकता है कई लोग ना भी देखें। नहीं सर, इस आपको देखेंगे बात। तो इसलिए मेरा कहना का मतलब पक्ष, कोई भी स्टोरी अगर बन रही है तो साथ ही साथ पक्ष हो जाए तो ठीक रहता है। और हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो लोकल लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, और उनको जरूर रोजगार जहां तक हम लोग कर सकते हैं, जो हमसे संभव हो सकता है, हमको करना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। उसमें कुछ गलत कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, कि भाई अगर ये जो गाइड है 46 गाइड है, ये चाहते हैं कि हम पूरा हमारा कब्जा कर लें, बोल रहे हैं हमारा, दूसरे लोग कोई आ ही ना पाए, तो और बेरोजगार बच्चे भी तो हैं, वो कहाँ जाए? देखिए जो वहां के गाइड है, अगर इंटरव्यू देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैं प्रकाश आर्य जी से ऊपर जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे मैंने इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि वहां पे 100 की जरूरत है, और 100 भर्ती किए जाने हैं, और ये बिल्कुल उचित फैसला है। ये तो मुझे आपके उच्च अधिकारियों ने भी कहा है। फिलहाल आप रवि के बिंदास में लाइव देख रहे थे सर, आज फोटो भी वो हुआ है, नए विकास है, उस पर आपसे फुर्सत में बात करेंगे कभी, ठीक है? फिलहाल देखने के लिए रवि के बिंदास में शुक्रिया। आपके कोई सवाल है जरूर दीजिएगा, उसके जवाब फिर कभी लेंगे। जय उत्तराखंड, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।